जस्ट वेव इट एंड चिमनी आपकी हो जाएगी ओपन, क्योंकि मंदिर में कर्व का होना ज़रूरी है। अगर कर्व नहीं होगी तो वो फील नहीं आएगी। एंड ये वाली जो मोल्डिंग है इसे बोलते हैं ताज मोल्डिंग। वो बंद हो गया हमारी चिमनी। अच्छा हाँ यार, वो तो मैं भूल गया था यार, इसमें हमने प्रोजेक्टर भी डाला विद 5.1 डॉल्बी साउंड सराउंड सिस्टम। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम जो कि है किड्स बेडरूम। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है, सीधा थीम के बारे में बताता हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर थीम में जो रखी है वो अगेन लग्जरी येट मिनिमल। मतलब लग्जरी कलर कौन से होते हैं? बेज एंड ग्रे। तो मैंने ग्रे को चूज किया है लेकिन विद इनबिल्ट टेक्सचर। दैट्स राइट। इसमें क्या हुआ है सीधा बताता हूँ। थीम 1 हमने क्या किया, बेड। अगर आप देखोगे बेड का हेड, बेड का ये फुटर और रग, और चौथा हमारी ये सिटिंग मतलब कि ड्रेसिंग टेबल की। इन तीनों का कलर जो है हमने ये सेम रखा है, जिससे कि जो थीम है वो एक फॉलो हो। यहां से चलती हुई सामने तक पूरी थीम हमारी सेम गई। नेक्स्ट जो है भाई, अगेन लग्जरी चाहिए तो भाई वॉल ट्रिम्स को तो कैसे भूल सकते हैं। और अगेन इस पे जो है पेंट सारा रॉयल मैट फिनिश का पेंट हुआ है। अब आते हैं कबर्ड पे, लेकिन अब यहाँ पे ट्रिक का ध्यान रखना कि सेकंड जो थीम हमने बनाई ये तो हो गई फर्नीचर की थीम। सेकंड जो वार्डरोब जो फिक्स्ड आइटम है उनकी हमने कैसे थीम बनाई, बहुत ध्यान से देखना। ये लेमिनेट जो मैंने सेलेक्ट करी थी ये लेमिनेट हो गई, जो कि इनबिल्ट टेक्सचर फिनिश है। इसी टेक्सचर को उठा के मैंने कर्टेन्स में डाला है। अगेन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी सेम वही फिनिश है, लेकिन थोड़ा सा डार्कर कलर, सो दैट की थीम में कॉन्ट्रास्ट जो है वो बनाना है। नेक्स्ट इसके अपोजिट की तरफ आते हैं तो सेम वार्डरोब है, इसी वार्डरोब के अंदर भी सेम फिनिश है। अब ये हमने ऐसे चलाई, सेम वो चलाया और सेम वार्डरोब को इधर लिया। वार्डरोब नहीं है, अब ये बेसिकली है डोर, मतलब की बाथरूम का, जिसको मैं आगे कवर करने वाला हूँ। अब मैं आपको रूम का पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि उस पर्टिकुलर कॉर्नर से जिसमें हमने वार्डरोब रखा हुआ है वहां पे हमने ड्रेसिंग की चीजें रखी है। ये हमारा वॉल ट्रिम्स आ गया, ग्रे कलर का टेक्सचर। ये ऐसे हम घूमे, ये हमारा डोर है, ये हमारा अगेन वार्डरोब है। यहाँ से हमारा बाथरूम का डोर है। फिर चौथी दीवार में हमें डेड स्पेस मिल रहा था जिसमें हमने निशेस दे दी। अगेन अब यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिजाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली हर घर में जो फॉल सीलिंग डिजाइन है वो एज और रेक्टेंगल होता है, मतलब शार्प एंगल्स पे बनता है। ये पर्टिकुलरली सारा कर्व्स के अंदर है। ये देखो, ये है हमारी भैया बालकनी। इसमें भी अगेन ब्लैक टिंटेड मिरर है कि सामने वाला अंदर नहीं देख पाएगा। दूसरा धूप जो है फिल्टर होके आएगी। और अब यहाँ से फिर हम जाते हैं वॉशरूम के अंदर। हमने स्लाइड किया एंड दैट्स इट। अब इस बाथरूम स्लाइडर में क्या था कि हमें स्पेस नहीं मिला था, तो हमने निश को थोड़ा छोटा बनाया और ये जो दरवाजा है ये इसके अंदर चला जाता है और यहाँ से हमारी हो जाती है सामने एंट्री। और ये हमने की लाइट्स को ऑन। ये है पूरा एक्वा फिनिश की टाइल्स है ये, मतलब कि कैसे समझाऊं, ये समझ लो कि लावा एक्सप्लोड हो और पानी में जाके गिर जाए तो उस टाइप से फिनिश आती है टाइल की। देखने में बड़ी अमेजिंग लगती है और ये इस पूरे बाथरूम की सबसे महंगी टाइल है। अब हम पर्टिकुलरली ड्राइंग और लिविंग एरिया में, लेकिन अब मैं आपको पहले दिखाऊंगा पैसेज, फिर दिखाऊंगा किचन और उसके बाद मंदिर। तो ये तीनों चीज़ एक साथ कवर होंगी इस वीडियो में। और ये सेंसर पे है बट हम फिलहाल मैनुअल लाइट्स ऑन करें। लाइट्स ऑन एंड दैट्स इट। तो ये पर्टिकुलरली पूरे एरिया की लाइट्स ऑन होगी। हमने इस पैसेज को सीधा रखा, फॉल सीलिंग में कोई डिजाइन नहीं किया, जिससे कि मेरे को पैसेज में ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि पूरा लंबा एरिया है, छोटा ना दिखाई दे। और इसका जो साइज है वो करीब करीब 24 फुट बाय 8 फुट का ये स्पेस है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि उधर दूसरा बेडरूम, पाउडर रूम और फादर्स रूम जो मैंने आपको दिखाया था, अब यहाँ से एक स्टेयरकेस जा रहा है, डुप्लेक्स है क्योंकि ऊपर भी है, जहाँ पे टेरेस, परगोला और 2 रूम्स हैं, आलीशान, बार काउंटर, सारी चीज, पार्टी वाला एरिया वही होने वाला है। अब यहाँ पे इसमें हमने अगेन फ्रेंच थीम को फॉलो किया, जिसमें हमने वॉल ट्रिम्स को लिया है फुल हाइट में इस पर्टिकुलर एरिया में। अगेन ये वाली जो मोल्डिंग है इसे बोलते हैं ताज मोल्डिंग। ये है मंदिर का फ्रेम जो एल्यूमिनियम में, स्लिम प्रोफाइल, जो मैं कहता हूँ ना कि अगर एल्यूमिनियम में बनाना है तो स्लिम प्रोफाइल में इसमें शीशा लगेगा। इसको हम ऐसे खोल देंगे और सामने आ जाएगा हमारा मिरर, जिसको हम पहले खा लेते। यहाँ पे 2 छोटी सी घंटियाँ दी गई है जिससे कि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बने रहे। छोटा सा हमने ऊपर डोम डाला है जिसके अंदर एक छोटा सा शैंडलियर है। और यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर फ्लूटेड पैनल डाले हैं, कर्व्स डाले हैं। ये पूरा कर्व में रखा है क्योंकि मंदिर में कर्व का होना ज़रूरी है। अगर कर्व नहीं होगी तो वो फील नहीं आएगी। यहाँ बैठेंगे, पूजा करेंगे। एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर सारा काम होगा। ये हमारा अगेन लेमिनेट है, टाइल नहीं है, काउंटर है एंड दैट्स इट। और यहाँ पे ईजी ये पूजा हो सकती है। अब रात को मंदिर जो है उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी इसके अंदर आएगा फ्लूटेड ग्लास जो बंद हो जाएगा और अंदर मंदिर की लाइट जलती रहेगी। तो ये था हमारा मंदिर का डिजाइन, जिसका जो साइज है वो अप्रॉक्स है 6.5 फुट बाय 6.5 फुट का। और ऊपर हमने दे दिया छोटा सा डोम जिसके अंदर एक शैंडलियर है और COB की लाइट्स है। अब ये शाफ्ट का एरिया जिसमें यहाँ पे AC का आउटडोर है। ये डाइनिंग टेबल पुराना है, अभी यहाँ डाइनिंग टेबल नया आएगा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये तो था पैसेज जिसको हमने GHMR का फ्लूटेड यहाँ डाला, उसके बाद इस तरफ फ्लूटेड पैनल डाला और थर्ड जो है वो फ्लूटेड पैनल हमने यहाँ पे डाला, जो यहाँ से शुरू होकर पूरी वॉल को कवर करता है, जिसकी जो बीम है
जो अगर आप ऊपर देखोगे वो गंदी ना लगे। तो ये है हमारी किचन, ये है पूरी डुअल टोन के अंदर और ये पूरी बनी है एक्रिलिक फिनिश में। भाई ये बहुत महंगी है, साथ के साथ इसमें 3 से 4 चीज़ ऐसे दिखाने वाला मज़ा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिज की, जो अगेन मिरर फिनिश के अंदर है, जो भी ब्लैक कलर में है, जो एक बोल्ड एंड ब्यूटीनेस ऑफ द किचन को बढ़ा देता है और इसी से मैच होते हैं हमारे सारे मैट फिनिश में हैंडल्स हैं। तो ये हमारा बाईफोल्ड ऑप्शन जिसके अंदर हमने बाईफोल्ड डाला है एंड दैट्स इट कि यहाँ से हम ईजी कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, हाथ हमारा आराम से इसमें जा सकता है। इसको हमने कर दिया बंद और ये एक्रिलिक बाई बहुत स्मार्ट फिनिश आती है। अब हमने डाली यहाँ पे चिमनी जो है फेबर कंपनी की और थोड़ा सा ऑटोमेटिक फील दी गई है, जो थोड़े में से देखने में बड़ा सही लगता है। जस्ट वेव इट एंड चिमनी आपकी हो जाएगी ओपन। इसकी जो मोटर है वो है 1700 की, मतलब कि सक्शन पावर जिसे हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा है। अब इसको आवाज़ हो तो इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, बस स्लाइड करो और ये अगेन जो चिमनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी बंद। वो बंद हो गया हमारी चिमनी। अब भाई ये जो किचन है इसमें जो ये क्वार्ट्ज लगा हुआ है, साथ के साथ ये हमारा बेसिकली आप कहो कि कलर समझाऊं तो प्याजी कलर होता है, मतलब कि उस टाइप का कलर है ये। ऊपर हमने वाइट डाला है, डुअल टोन में है, ये सारा फिटेड हेफले का ही सामान है। ये हमारा ओवन, ये हमारा माइक्रोवेव और नीचे हमारा नॉर्मल ड्रॉर है इसका सारा सामान रखने के लिए। दिस इज आवर ब्लैक मैट फिनिश रूलिंग शटर, ये हमारा रूलिंग शटर। तो हमारी जो टोटल किचन में कलर यूज हुए वो हुए टोटल 3 कलर्स, दैट इज वाइट, दैट इज ब्लैक एंड द रोज गोल्ड कलर। तो ये 3 कलर जो इस किचन में यूज हुए और लाइट सारी नेचुरल है। तो ये थी हमारी किचन। अभी आ गए हम ड्राइंग रूम में और ये बैठे हमारे को फाउंडर जी मिस्टर पंकज जी जो यहाँ बैठे हुए हैं और वो डील पे डील क्रैक किए जा रहे हैं। तो ये अभी तक हमने क्या है मूड लाइटिंग ऑन करी हुई है, मतलब कि ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, एक कॉजी लाइट या मूड लाइट इसे हम बोल सकते हैं। अब करते हैं हम पूरे ड्राइंग रूम को लिट अप, लेट्स लाइट्स ऑन। तो ये सारी लाइट्स ऑन हो गई है। अब ये जो शैंडलियर है इसका हम कलर वार्म कर देते हैं। अभी ये वाइट कलर के अंदर है, तो इसमें 3 कलर्स है, वार्म, नेचुरल एंड वाइट। अगेन ये मेड इन चाइना ही है एंड दैट्स इट। ये आ गया हमारा वार्म कलर। तो ये हो गया पूरी ड्राइंग की वार्म लाइटिंग। सीलिंग जो है यहाँ पे सारी कर्व्ड में है, कोई भी स्क्वायर्स या परफेक्टली 90 डिग्री एंगल्स नहीं दिए गए हैं, ये सारे कर्व्स में आए हैं। अब स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे एक डोर है, ये जो है हमारा मेन डोर है, इसमें अगेन ये स्मार्ट लॉक है बाहर। ये हमारा पूरा इधर डोर आ गया जो 3D है, साइड से इसको देखो ये 3D डोर को। ये है हमारा बेसिकली कौन सा 3D डोर, ये इसका मैं अलग से रील बना के डाला हुआ है, पूरी वीडियो मिल जाएगी। ये डोर ही बहुत महंगा है। अब मेन एंट्रेंस से सारी वॉल्स कवर करते चलता हूँ। ये हमने अगेन यहाँ पे डाले हैं हमारे PVC के लूअर्स जो कि 1 फुट चौड़े आते हैं। इसके अंदर है हमारा MCB पैनल जो अभी ऐसा कुछ दिखता है। दूसरा इसके अंदर यहाँ पे और ऐसे बॉक्सेस के कट्स लग जाएंगे, आर्टिफिशियल ग्रूव होंगे, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है ये अलग से हाईलाइट नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। बस यहाँ पे स्टिकर रहेगा कि कल को पता लग जाए कि यहाँ पे क्या है। ये पर्टिकुलर इधर वॉल ट्रिम्स आई हैं, यहाँ पे अभी एक डेकोर का कोई आइटम आएगा सुंदर सा जो लगेगा। मैं पंकज जी यार ड्राइंग रूम तो बढ़िया बन गया, बट यार ये टीवी जो है ना मतलब छोटा लग रहा है यार, क्या कर सकते हैं उसके पीछे। मनीष जी इसमें हमने प्रोजेक्ट, अच्छा हाँ यार वो तो मैं भूल ही गया था यार। तो ये तो मैं भूल ही गया था कि हमने यहाँ पे लगाई हुई है प्रोजेक्टर स्क्रीन जो अभी तक आपको ड्राइंग रूम में दिखेगी नहीं क्योंकि प्लेसमेंट यूज़ किया है सीधी। और यहाँ पे जो स्पीकर सिस्टम लगे हैं वो डॉल्बी एटमॉस के 9.1 साउंड सराउंड सिस्टम जो कि अकेला है 4 लाख रुपए का टोटल सेटअप। तो भाई लाइट्स ऑफ करते हैं और देखते हैं थोड़ा प्रोजेक्टर का फील। ठीक है, और ये आ रहा है हमारा प्रोजेक्टर। और अब यहाँ पे हम कुछ पिक्चर चला सकते हैं। हमें कोई पिक्चर चलानी आती नहीं है वैसे यहाँ पे तो ये अभी सेटअप करना पड़ेगा जिसमें लग जाएगा टाइम। और मेरी है फ्लाइट, आई हैव टू गो दिल्ली बैक, सो 6:30 की वो बोर्डिंग है और हमें ऑलरेडी 5:30 हो गए हैं। शूट 2 दिन से चल रहा है। अब ये प्रोजेक्टर को कर देते हैं वापस बंद। तो पंकज जी हमारा टोटल इस घर के अंदर कितना पैसा लग गया अभी तक, जिसके अंदर AC, इलेक्ट्रिकल, मतलब सुई से लेके जहाज तक टोटल कितना पैसा लग गया? 90 लाख से करीब। तो करीब 90 लाख रुपए का इस पूरे घर में खर्च हुआ है, जिसके अंदर ड्राइंग रूम में इटालियन फ्लोरिंग है, वॉट रूम्स के अंदर टाइल्स हैं, सारी दीवार पे लूवर्स, प्लाई की पैनलिंग, सोफा, टेबल, चेयर, झूमर, सेटअप, ये वो टोटल 90 लाख का कॉस्ट आया है। और जिसे बनने में हमें अप्रोक्स कितना टाइम लग गया? 3 से 4 महीने का हमारा टाइम लग गया है। 4 महीने में ये प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट हुआ है। अब इन्होंने हमें ऊपर वाला प्रोजेक्ट भी दे दिया जहाँ के ऊपर टेरेस और वो सब बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय और लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन योर इंटी कोच
सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अब मैं आपके लिए 1 सितंबर से बिल्कुल फ्रेश न्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लाइव में जब आता हूँ कि यार ये वीडियो बना के ये वाली इस टाइप की मैं बोर हो गया हूँ। तो अब फाइनली हमें एक थॉट और कंटेंट मिल चुका है। 1 से बिल्कुल फ्रेश न्यू सीरीज आएगी जिसमें आपको आने वाला मजा और अब आपका घर बनेगा और भी सुंदर के साथ साथ वर्केबल। तो मिलते हैं सीरीज में, वो भी 1 सितंबर से। टिल देन, गुड बाय।